अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दिन का आगाज़ किया था घर की सफाई के साथ, जिसके लिए मैंने अपने रोबोट को जो है वो इस्तेमाल किया था। यहाँ पे रोबोट को छोड़ने के बाद आज मेरे जो है दिन का आगाज़ दिन जो था वो बहुत ही सुपर स्लो स्टार्ट हुआ था। लेकिन जितना ही स्लो दिन आगाज़ किया था उतनी ही शाम को मुझे जल्दी पड़ी, क्योंकि शाम को एक दोस्त से बात हो रही थी तो एहसास हुआ कि काफ़ी अरसे से मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, एक दूसरे के घर आ जा नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक मुलाकात करते हैं और मैंने सोचा कि उनको बुला लेती हूँ अपने घर पे कि आ जाओ, एक अच्छा सा मील एंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो जाती है, मुलाकात हो जाती है और एक अच्छा टाइम पास भी हो जाता है। इस तरह से मैंने अपनी फ्रेंड को जो है अपने घर पे इनवाइट कर लिया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे खाने की प्रेपरेशंस कर रही हूँ। मेरी जो है प्रेपरेशंस बहुत 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 फास्ट हो रही थी। यहाँ पे मैंने थाई फिले ले ली हैं, दही डाल लिया है, कुकिंग क्रीम इस्तेमाल की है, उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और जो है पुदीना पाउडर इसमें ऐड कर दिया था। मलाई बोटी का मसाला मैंने लगा के रख दिया है। दूसरे चिकन को मैं पहले ही मैरिनेट कर चुकी थी, क्योंकि अगर मैं फ़ोन पकड़ती तो फिर ये काम नहीं हो सकते थे। जैसे अचानक मैंने प्लान किया था कि मैं उनको बुलाती हूँ, उसी तरह से फिर मुझे जल्दी से खाना पकाना था। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पहले चिकन के काम जो हैं वो कर रही हूँ। दूसरी साइड पे मैंने एक तरफ जो है कीमा जो था वो प्रेशर में लगा दिया था, चढ़ा दिया था, जिसमें सब कुछ इकट्ठा डाल के मैंने आज जो है कीमे को कुक किया था। जब ये गल गया था बहुत अच्छे तरीके से, इसको मैंने दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया था और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से भून रही हूँ। मलाई बोटी के मसाले में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी और इसके बगैर टेस्ट नहीं आता, वो होती हैं जी हरी मिर्चें। इनको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया और फिर उसके बाद इस जो इसकी मैरिनेशन है इसके अंदर ऐड कर दिया। टाइम बहुत शॉर्ट था, इसी वजह से जो है मैरिनेशन सिर्फ 10 से 15 मिनट या फिर आधा घंटा ही रहेगी। उसके बाद मुझे इसे कुक करना है और इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर रही हूँ। आज कटिंग का भी इतना टाइम नहीं मिला, अदरवाइज़ मैं कटिंग वगैरह बोर्ड के ऊपर करती हूँ, तो आज मैं डायरेक्ट खाने के अंदर ही कटिंग वगैरह कर रही हूँ। हरी मिर्चें काट दी, ज़ीरा डाल दिया, काली मिर्चें डाल दी और इस तरह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लिया। तो अब इसके साथ ही इसके दूसरे काम भी करती हूँ। इस तरह से मैं क्विक वाली कुकिंग करती हूँ जब मेरे घर पर गेस्ट आ रहे होते हैं। बहुत जल्दी थी, समझ नहीं आ रही थी कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो इस वजह से बुलाने का प्लान इसलिए बना कि आज मैं घर पे बना रही थी पाए का सालन जो था वो मैंने दोपहर में ही कंप्लीट कर लिया था अपने हस्बैंड के कहने पे कि आज पाए बना लो। तो जब मैंने उनको इनवाइट किया तो सोचा कि पाए तो बहुत कम होंगे, इस वजह से कुछ और चीज़ भी साथ में बना लेती हूँ ताकि एक अच्छा सा खाना हम लोग इंजॉय कर सकें। तो इस तरह से मैंने फिर इसके बाद ये कीमा जो है फटाफट से ये कुक किया। इसके बाद कीमे के अंदर मैं जो है प्याज गोल गोल काट के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको इसके साथ भूनूंगी ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इस प्याज के अंदर भी डेवलप हो जाए। और फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से, मैं जब कीमा कुक करती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करती हूँ ताकि इसके अंदर किसी तरह की भी हमक वगैरह ना रहे। एट द एंड में इसके ऊपर गरम मसाला और थोड़ा वो जो है वाइट पेपर जो होती है वो भी स्प्रिंकल करती हूँ। तो वो मैं कर रही थी। साइड पे जो दूसरी तरफ जो है मैं तवा चिकन बना रही थी, उसके लिए मैंने चिकन जो था वो पैन में ही स्टीम करी थी तो ताकि अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए। और एक साइड पे अब मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो कट करके रख ली हैं और साथ साथ मैं जो है मलाई बोटी जो है उसको स्क्यूअर्स के ऊपर जो है अब पिरो रही हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो जो है मुझे ये सारी चीज़ें जो है ऑन टाइम करनी थी। और इस तरह से अचानक वाले काम मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ कि कभी किसी को बुला लिया या फिर कोई मेरे घर आ गया। इसी तरह आपके घर में रौनक रहती है, आपका घर शाद-बाद रहता है, बच्चे भी देखते हैं कि आप बच्चों के इर्द गिर्द भी रौनक रहती है, मेहमान रहते हैं, लोग रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है और मैं हमेशा से ऐसे ही चाहती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर अब मैं जो है मलाई बोटी जो है उसको सीखों के ऊपर लगा रही हूँ और जल्दी बहुत ज़्यादा थी और आज मेरे पास जो थे ना चूल्हे भी कम थे, क्योंकि टाइम जिस तरह का मैंने उनको दिया था ना 1-1.5 घंटे के अंदर ही मेरे मेहमानों ने आना था और उस टाइम में ही मुझे ये सारी कुकिंग करनी थी। तो मैंने सोचा आज जो है एयर फ्रायर का इस्तेमाल करेंगे हम। इसी वजह से मलाई बोटी को मैं जो है स्क्यूअर्स के ऊपर लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा प्रेफर्ड तरीका तो ये है कि मैं इसे पैन के ऊपर कुक करूँ, उसके बाद एंड पे एयर फ्राई कर लूँ थोड़े से कलर के लिए। लेकिन अगर पैन्स की और चूल्हों की कमी हो तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा काम जो है आसान करने के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी गार्निशिंग की चीज़ें जो है मैंने फटाफट से कट करके ऑलरेडी रख ली थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ चीज़ों ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है यहाँ पर कुकिंग में, जैसा कि एयर फ्रायर है, ओवन है, उसके अलावा स्टोव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर
ऊपर ना आप कुकिंग कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में और इन कंट्रीज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव्स और इलेक्ट्रिक वोक्स मिलते हैं, वहाँ पे कुकिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ईजी रह जाता है कि आप बिजली के ऊपर भी बहुत सारी कुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है स्क्यूअर्स अपनी फिल कर ली हैं और उसके बाद फ़ौरन से जब मेहमान मेरे आने वाले थे, मुझे टाइमिंग का आइडिया था, तो मैंने उस टाइम फटाफट से जो है ये स्क्यूअर्स जो थी वो एयर फ्रायर के अंदर सेट करके रख दी थी ताकि फटाफट मैं इसको ऑन करूँगी और अब जो है मैं बाकी की काम जो है वो रेडी कर रही हूँ। मेहमानों को दिया था हम लोगों ने रात को 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, और सर्दियों में 7 साढ़े 7 का टाइम जो होता है ना वो काफ़ी लेट समझा जाता है क्योंकि सर्दी बहुत शदीद होती है। और लेकिन हमें अगले दिन छुट्टी थी, इस वजह से हमने सोचा कि वीकेंड है, देर तक अगर बैठे भी रहेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से जो है हम लोग आराम आराम से जो है बैठे रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और गेस्ट को अच्छा टाइम दे सकते हैं। तो वैसे भी यहाँ पे सर्दियाँ जो हैं उसकी पीक चल रही है इस टाइम पे, जून जुलाई में, जैसे कि पाकिस्तान और इन कंट्रीज़ में गर्मियाँ होती हैं, यहाँ पे शदीद सर्दी होती है। और इसी दौरान मैं आ चुकी हूँ जी रोटियाँ पिक करने के लिए, और सामने बना हुआ था केमिस्ट फेयर हाउस, तो मैंने सोचा केमिस्ट फेयर हाउस भी चली जाती हूँ। मेरी 2-4 चीज़ें वैसे भी ख़त्म थी, तो सोचा जब यहाँ पे आ ही रही हूँ तो चक्कर लगा लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ हाफ़ प्राइस सेल्स भी लगी हुई थी, मैंने कहा ये टेस्ट कर लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। रेवलॉन के ऊपर बहुत अच्छी ऑफ़र चल रही थी, हाफ़ प्राइस चल रही थी केमिस्ट फेयर हाउस के अंदर, और अभी भी आई थिंक चल रही होगी। और उसके बाद जी मैं बस रोटियाँ वगैरह हमने अपनी पिक की और मेहमानों के आने का ऑलमोस्ट टाइम जो है वो हो चुका है। मेरा खाना जो है वो रेडी के करीब करीब पहुंचा हुआ है। मैंने जो भी भुनाई करनी है, जो भी मैंने चिकन वगैरह को भी थोड़ा सा सेट करना है या उसको भूनना है, या कीमे को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करती हूँ, तो मैं वो सारे काम रेडी कर रही थी। इसके अंदर मैंने जो है फ्राइड अनियन एंड पे डाले थे, उसके बाद हरी मिर्चें, धनिया और इस तरह से बाकी चीज़ें, और इसके बाद केटल ले ली थी। केटल के अंदर मैंने पानी डाल के जो है इसको उबलने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर मैंने बॉयल कर लिए थे एग्स। केटल में एग्स बॉयल करने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन यह है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है कि आप एक बार उसको बॉयल करें, फिर सेकंड टाइम बॉयल करें और फिर गर्म पानी के अंदर उसको छोड़ दें, तो आपके जो एग्स हैं ना वो हार्ड बॉइल्ड एग्स हो जाते हैं। उसके बाद मैं फटाफट से गई और खाना जब मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, पाए मेरे पक के पकते जा रहे थे, तो फिर मैं जो है ऊपर जाकर कपड़े चेंज करके आई थी। खाना वगैरह भी हो चुका है रेडी, और इस टाइम पे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आ चुके थे, उनके साथ मिले जुले। और हमारे गेस्ट जो थे वो अपने साथ अपनी एक डिश भी लेके आए थे जो उन्होंने घर में खाना बनाया हुआ था, बिकॉज हम लोगों का अनप्लान्ड किस्म का ये आज का डिनर था, दैट्स वाई, किसी की कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ऐसे रैंडमली कभी कभी किसी के साथ मिलना चाहिए, इससे आपके बच्चों के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपके ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह सर्दियों में डिप्रेस हो रहे होते हैं, घर में बंद रहने की वजह से, एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से, जॉब्स की वजह से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट्स वाई कभी कभी इस तरह की चीज़ें करने से जो है इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है। तो ये हमारा खाना था ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। हमारे 2 तरह के गेस्ट भी आए हुए थे जिन्होंने अपने घर से भी कुछ ना कुछ बना के लेके आए हुए थे, जो वो अपने घर पे बना रहे थे वो भी साथ में लेके आए हुए थे। तो मेरी फ्रेंड जो थी वो माश की दाल लेके आई हुई थी, सलाद लेके आई थी, चटनी लेके आई थी, रोटियां भी लेके आई हुई थी। और उसके अलावा जो है दूसरी जो फ्रेंड थी वो काफ्ता बाइट्स लेके आई थी, और साथ में जो है आलू बुखारे की चटनी जो कि बहुत स्पेशल थी, लेकिन उसका मैं कवर खोलना भूल गई और इस वीडियो में वो शामिल नहीं कर सकी। तो मैंने जो है बिरयानी बनाई थी, पाए बनाए थे, इसके अलावा मलाई बोटी बनाई थी एयर फ्रायर के अंदर, उसके अलावा चिकन बनाया था और साथ में कीमा प्याज बनाया था। तो ये सारा हमारा आज का खाना था जो हम लोगों ने मिलजुल के बैठ के इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मिलजुल के बैठ के हर चीज़ का मज़ा जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। गपशप, बातें और उसके बाद ये खाना, सब कुछ बहुत अमेजिंग लगा सबको। तो आज का मेरा एक रैंडम सा जो डे था ना, जो बहुत ही स्लो मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था, वो इतना हैपनिंग डे बन गया सिर्फ इस वजह से कि एक अच्छी सी प्लानिंग कर ली और उसके बाद रात को सब मिलजुल के बैठे। सो इट वॉज़ अमेजिंग। सो इसके बाद इस डे को हमने एंड किया एक कप ऑफ लाइफ के साथ, जिसको कहते हैं चाय। और जब सब लोग इकट्ठे हों तो चाय ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अच्छी सी चाय बनाई, सब ने इंजॉय की, और फिर उसके बाद इस दिन को किया हम लोगों ने एंड। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।